वंदे भारत की शान। ये रीमा कौन है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। तुम उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मानते हो, लेकिन क्या वो भी तुम्हें अपनी एक्स बॉयफ्रेंड मानती है? मतलब शी स्टिल लव्स यू। तुम्हें कैसे पता चला? सिर्फ तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से वो तुमसे दूर चली गई, क्योंकि तुमने हमेशा अपनी दोस्तों और आदतों को ज्यादा जरूरी समझा है। एम आई राइट? उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम जब सही रास्ते में नहीं आए, तब वो तुमसे दूर चली गई। तुम्हें किसने बताया? मुझे कैसे मालूम, वो सब छोड़ो। तुम्हारी इस बात को लेके माँ, पिताजी सब लोग कितने परेशान हैं, तुम्हें पता है? इसको लेके सब लोग कितना दुखी है, उसका अंदाजा भी है तुमको? ऐसे और कितने दिन चलेगा? तुम अगर खुद से कोशिश नहीं करोगे कि खुद को ठीक करो, तो कैसे होगा बताओ? सब तुमसे दूर चले जाएंगे। मैं क्या करूं भाभी? तुम ही बोलो ना। ड्रग्स के बिना अगर मैं एक दिन भी रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए कल सुबह मैं बाथरूम जाने के समय तुमने जाके मेरे इयररिंग्स चुरा के लाए हैं ना, और उसे बेच के ड्रग्स खरीदा है कि नहीं? मुझे शक था। फिर तुम जब मेरे रूम में गए थे और बिना कुछ बोले चले आए, तब मुझे यकीन हो गया। भाई को ये सब पता है क्या? सबको मालूम है कि खो गया। तुम पे शक भी था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। आई एम सॉरी भाभी, मैं तुमको ला दूंगा। कहाँ से ला दोगे? पता नहीं कहाँ दिया होगा और अब तक उसको गलाकर क्या बना दिया होगा। छोड़ो ये सब, जो गया सो गया। बस तुम मेरी बात मानो, देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें रोज मेरे साथ कहीं जाना होगा। किधर? योगा कैंप, ठीक है? हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, नहीं तो ऐसी लक्ष्मी बहू हमें कैसे मिल सकती है? मैंने भी सपनों में भी नहीं सोचा था कि बाबा योगा करने जाएंगे। लेकिन तुम उसे डांटते मत रहा करो, और ठीक हुआ है, होने दो। कहाँ डांटती हूँ? 9 महीने पेट में रखे बच्चे की ये हालत देखकर कैसा महसूस होता है, ये आपको मैं कैसे समझाऊं? देखो, वो मेरा भी खून है। मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी हालत देखकर मैं खुद को रोक लेता हूँ। चलिए एक काम करते हैं। हाँ? वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, जाकर एक बार देख के आते हैं। चलिए। वाओ, आजकल तुमने बहुत अच्छी बातें करने लगी हो। मैं अच्छी ही हूँ। What is your name? भास्कर। Bhaskar, close your eyes, otherwise you will not be able to concentrate.
तुम्हें क्या लगता है हमारा भास्कर पूरी तरह से ठीक हो पाएगा? देखते हैं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। उसके मन में आए हुए हर बुरी बात को दूर करके वो योग में मनोनिवेश करे। योग साधना से जिस तरह शरीर से रोग मुक्त होता है, ठीक उसी तरह प्राणायाम, ध्यान ये सब करने से मन में शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है और दुनिया को नए नजरों से देखने का मौका मिलता है। देखते हैं क्या होता है। मगर उसके लिए उसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, ये सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है और आप लोग जिस तरह से उसका साथ दे रहे हैं, मुझे लगता है वो जरूर जल्दी ठीक हो जाएगा। और हाँ, कुछ दिनों तक वो थोड़ा परेशान करेगा क्योंकि वो हर रोज ड्रग्स लेता था और उसके लिए उसका बॉडी एडिक्ट हो गया। वो हर समय ऐसा चीज ढूंढेगा जिसके लिए उसका बॉडी कंट्रोल कर सके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसा टेस्टी खाना कब खाया था याद ही नहीं आता। हाँ, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरे हाथ का खाना आपको कैसे अच्छा लगेगा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कल मछली का झोल में नमक कम हुआ कि नहीं? सच बोलो तो रश्मि। पिताजी, आप माँ को क्यों चिढ़ा रहे हो? मैंने खाना बनाना तो उन्हीं से सीखा है। अब पता चला। गुरु से शीश आगे बढ़ गई। आओ, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। सब बड़े खुश लग रहे हैं। खुश क्यों नहीं होगा? ऐसी लक्ष्मी बहू अगर तुम्हें भी मिले तो तू बड़ा खुश होगा। जब शादी करना चाहता था तब तो सबसे ज्यादा आप ही ने आपत्ति की थी। अब कैसा लगा? ये बाबा नहीं है, कहाँ गया हो? बाबा, बाबा, रुकिए, 1 मिनट में उसे बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं बुला के लाती हूँ। सोया होगा। भास्कर, राजीव, राजीव, क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हाँ रश्मि, बोलो। कुछ खबर? नहीं, अब तक तो कुछ भी नहीं मालूम। वो अक्सर जाता है ऐसी कोई जगह, तुमको पता है? मैंने उसके कॉलेज का फ्रेंड को भी फोन किया था, उन्हें भी कुछ पता नहीं। कहीं कोई नई जगह जाना शुरू तो नहीं कर दिया? कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस के पास जाऊं क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। थोड़ा टाइम और ढूंढो, मुझे पता है वो मिल जाएगा। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज वो घर ठीक ठाक ही वापस आएगा। पता नहीं, काश तुम्हारी बात सच हो जाए। हाँ ठीक है, कुछ खबर मिले तो बोलना, ठीक है? और माँ? हाँ, माँ का तो रो रो के हालत खराब है। हाँ ठीक है। भास्कर, कहाँ गए थे? मैं कुछ पूछ रही हूँ। रश्मि तुम्हें कुछ पूछ रही है, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो सब खा खा कर तुम्हारे दिमाग के साथ साथ कान का शक्ति भी चली गई। ये तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है और तुम ऐसा कर रहे हो। क्या हुआ, गुस्सा नहीं आया? खा के आए हो ना वो सब जहर।
ये सब दिन देखने के लिए ही मैं जिंदा हूं। तुम्हारे जैसा कुलनाशक जन्म देने से अच्छा मैं मर जाता। पिताजी आप चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, चलिए। ऐसे ही पिताजी एक दिन मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगी, तब तुम्हारा देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। बहू कितना कुछ करेगी। माँ आप जाइए, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। बोलो, तुम मुझसे तो झूठ नहीं बोलोगे। कहाँ गए थे? कुछ खाकर आए हो? जरूर कुछ खाकर आए हो, तुम्हारे बिहेवियर से यही लगता है। मुझे बुरा लगा। दरअसल पिताजी कभी भी किसी को भला बुरा नहीं बोलते। भाई ने इतना अशांति फैलाने पर भी कभी बुरी तरह से नहीं बोला, लेकिन इस बार उनसे सहन नहीं हुआ। हमारी इतने ट्राई करने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। तुम रो रही हो रश्मि? कोई फायदा नहीं। देखो, तुमने बहुत किया, अब इतना सब करने के बाद भी वो खुद को सेंस नहीं कर सके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कल से मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, ताला लगा के रखूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा करने से वो और ज्यादा जिद्दी और हिंसक हो जाएगा। कुछ दिन और देखते हैं, नहीं तो उसे रिहैब भेज दूंगी। लेकिन एक बात है, मैं जो भी बोलती हूँ वो मानता है बेचारा, बस अंदर ही अंदर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके लिए रो भी रही हो और उसको बेचारा भी बोलती हो। क्या करूँ अब मैं, मुझे दुख भी लगता है, गुस्सा भी आता है। कुछ लोग पैसों के लिए ऐसे बच्चे को ऐसे बिगाड़ देते हैं। उसके मन में कंट्रोल, शरीर में कंट्रोल आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आज वो खुद आया है या तूने आने के लिए फोर्स किया? नहीं, आज इतनी फोर्स नहीं करनी पड़ी। मैंने बस उसको पूछा चलेगा, वो आ गया। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ माँ बाबू जी की टेंशन है। वो बहुत इमोशनल है और मैंने उनको वचन दिया है कि मैं भास्कर को ठीक कर दूंगी। तो मुझे वो देख। हाँ, आज पहली बार भास्कर को इतना खुश देखा है। और नहीं तो क्या, थोड़ा बहुत चेंज तो आ ही गया। उस दिन ड्रग्स एडिक्ट जो लड़का था वो कहाँ है? कौन? विशाल? हाँ, आया है। उसको हम एक विशेष काम दिया है। वो बहुत अच्छा चित्रकारी है। उधर देखो। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए मोटिवेशन। तुम एक बार भास्कर से पूछना उसको किस में इंटरेस्ट है। जहाँ तक मुझे पता है वो कविताएं लिखने की कोशिश करता है। दैट्स गुड।
भास्कर, भास्कर कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ माँ। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ठीक हूँ मैं, अभी जा पाऊंगा। अरे सुनो, रश्मि, रश्मि, बाबा माँ? कहीं चला गया है। मैंने पूछा तो बोला कि कॉलेज जा रहा है। देखो रश्मि, उसकी तबीयत भी अभी तक ठीक नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो देख कौन आ रहा है। अरे भास्कर, ओए इधर आ, इधर आ। कॉलेज जा रहा हूँ। वो तो तुम जाओगे, हम तुम्हें कहाँ रोकेंगे। आजकल इधर आते नहीं हो, कुछ बुरा मन गए क्या? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। अच्छा, कैसा लग रहा है स्मेल? ओरिजिनल है। ये हम तुमको फ्री में देंगे। एक काम करते हैं बिकी, ये तो हमारा बहुत पुराना कस्टमर है, इसे हम असली चीज ही फ्री में दे देते हैं। क्या बोलते हो बिकी? नहीं नहीं, नुकसान हो जाएगा। अरे होने दे नुकसान, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। आजा बच्चा आजा, ये ले ये ले ले ले। हाय हाय हाय, आजा ये ले। बहुत अच्छा माल है। और ये कौन लेगा? हाँ स्मेल ओरिजिनल है। ले 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 ले, ले लंबा ले मार लो। ऐश। भाभी, अरे अरे लेना। अरे हेलो। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ, इंस्पेक्टर सिन्मय बोल रहा हूँ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ भाभी, इन सब से दूर मैं नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मन काम नहीं कर रहा है या दिमाग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। पता है भाभी, मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कब इतना एडिक्टेड बन गया मुझे खुद नहीं पता चला। और बीच बीच में तो मैंने पुशिंग भी किया है, ये देखो। सब ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत मत हारना। लेकिन मैं हूं कि मैं अपने आप को ही समझा नहीं पा रहा हूँ। कर पाओगे, तुम्हें सिर्फ अपनी विचारधारा बदलनी होगी। गांजा, ड्रग्स, शराब, इन सब से दूर होकर जब तुम कविताओं में खो जाओगे, नीला आसमां, ये धरती, ये सब देखकर पूरा दिन जब निकाल पाओगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कविताएं लिखता हूँ? तुम्हारे बारे में मुझे क्या पता नहीं है वो पूछो। अभी फिलहाल ये लो डायरी, लो, और ये पेन। आज से हम दोनों कविताएं लिखेंगे। तुम भी कविताएं लिखती हो? हाँ, मेरे वाले तुम देखकर सही कर देना और तुम्हारी खुद के तुम खुद कर लेना, ठीक है? भाभी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये बात तो मुझे आज पता चला, है ना? भास्कर,
चाय पी लो। कुछ लिख रहे हो? हाँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। दिखाओ। समय क्रूर है, जीवन जटिल है, प्रश्न हूं मैं, पक्षी किस ओर जा रही है, ढूंढकर खो गई है कहीं उत्तर। अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें तुम्हारी निगेटिविटी झलकती है। पर भाभी, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना, मेरे सामने इसी तरह की बातें आती है। जरा वो भूखे नंगे बच्चों के बारे में सोचो। उनसे कितनी अच्छी जिंदगी हमें मिली है, फिर भी वो लोग एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं ना, है कि नहीं? तो हम क्यों नहीं जी सकते? इसीलिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो देखना तुम्हारी लेखन में भी उसका प्रभाव आएगा। आई विल ट्राई। तुम कर पाओगे, मुझे पता है। आज तुम बहुत खुश लग रही हो। भास्कर ने फिर से कविताएं लिखना शुरू कर दिया। क्या? रियली? सिर्फ तुम्हें ही मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने बोला था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन विश्वास नहीं करता? है किसी में इतना साहस? तुम्हें सिर्फ मजाक करना ही आता है। सच में रश्मि, अगर वो पहले जैसा हो जाए तो सबसे शांति माँ और पिताजी को मिलेगा। हर सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ तुम्हारी बातें करते हैं। बहू हो तो तुम्हारी जैसी। सच बात क्या है पता है? माँ और पिताजी को मैं पहचान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, उनकी प्यार की वजह से। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खोया है, तो इस माँ की आंखों में आंसू भला कैसे देखूं? और तुम्हें इतनी इमोशनल अच्छी नहीं लगती। और मेरे कॉलीग ने पूछा है कि मैं हनीमून पर कब जाऊं। मेरा एक फ्रेंड का बच्चा भी हुआ है। बच्चा, हनीमून, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तो माँ। रश्मि! राजीव, राजीव उठो। राजीव उठो। रश्मि! अरे क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मुझे थोड़ा सा शक हुआ, इसीलिए मैंने बाबा का रूम खोल के देखा। वो रूम में नहीं है। हे भगवान, कहाँ चला गया? कल तक तो सब ठीक था। रुको तो जरा, धीरज रखो, मैं देख कर आता हूँ। हाँ। और सुनो, बहू को मत जगाना, देर से सुई होगी। भास्कर घर में नहीं है। क्या? ये कभी नहीं सुधरेगा। तुम जरा गाड़ी निकालो तो। लेकिन जाएंगे कहाँ ढूंढने? मुझे विश्वास है वो सही जगह ही गया होगा। रश्मि कहाँ जा रही है? मैं भी नहीं समझा। हे भगवान, मेरी बाबा की रक्षा करना।
है।